सर के साथ काम करके और इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इंडिविजुअल तो कुछ भी नहीं होता है, मैं सब कुछ देता हूँ अपनी टीम को। आज मेरी जो कोर टीम है सिर्फ और सिर्फ आईटीएम के लिए काम करती है, इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट एक ऑफिस वाला एनवायरनमेंट नहीं है, एक फैमिली की तरह हम लोग सब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। संतोष सर की जो ट्रेनिंग है, संतोष सर की जो मेंटरशिप और गाइडेंस है, उसके थ्रू कैसे क्या रिजल्ट उसके आते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने अभी तक देखा इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में संतोष सर के द्वारा जो गाइडेंस मिलती है, उससे अगर कोई रियल एस्टेट अननोन पर्सन भी अगर करियर बनाता है अपना यहाँ पर आके सर के गाइडेंस में, तो उसको विद इन 6 मंथ और 1 ईयर के अंदर ही काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वो टीम इतनी अच्छी है कि अपने घर जैसा अगर खुद का बिजनेस करें, उस फीलिंग से वो लोग बिजनेस करते हैं। नो डाउट मेरा भी मेहनत बहुत अच्छा है। तो अगर पर्सनली बात करूँ, 5300 प्लस फैमिली को हमारी कंपनी के द्वारा फैमिलीज को हमने प्रॉपर्टी सर्व किया हुआ। I would like to say about Santosh sir, about his leadership qualities, is that he has a very close bond with all his associates and people who are working under him, whether it is employee or whether it's associates. He's always built a level of confidence and trust, and he's always gone out of the way to help any person in need. जैसा कि हमारे जो सर है संतोष प्रसाद पाल, इनका हमेशा एक ही लक्ष्य होता है, प्रॉपर्टी बेचना इनका लक्ष्य नहीं। इनका लक्ष्य है कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ हमारी कंपनी में हैं, उनको प्रॉपर्टी लेने में क्या क्या सुविधाएं हो सकती है। A sincere outlook on life, which took this man on an adventure of a lifetime, a story he would forever narrate to his upcoming generations. संतोष पाल, इंदौर की वन ऑफ द लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी के फाउंडर एंड CEO, जिन्होंने बहुत कम टाइम में वो अचीव किया जो बहुत से लोगों की सिर्फ सोच का हिस्सा है। सिर्फ 7 सालों में 5300 से ज्यादा परिवारों को रियल एस्टेट जैसे मार्केट में सेटिस्फाई करना wasn't easy, but he made it seem like a no-brainer. His story makes me think that some people are just born with it. पिछले 1 मिनट में जो आपने देखा वो सक्सेस थी, एक इंसान की, एक कंपनी की सक्सेस। हाई इनकम, वैल्यूएबल एसेट्स, पावरफुल नेटवर्क, हैप्पी एसोसिएट्स एंड सेटिस्फाइड क्लाइंट। बट हु इज संतोष पाल? व्हाट्स हिज स्टोरी एंड व्हाट्स हिज सीक्रेट ऑफ बिकमिंग रिच एंड सक्सेसफुल? फार्मा इंडस्ट्री की अपनी ड्रीम कंपनी में 6 साल जॉब करने के बाद संतोष उसे फाइनली छोड़ने का डिसीजन ले चुके थे। जब जॉब छोड़ना था तो एक हमारे मित्र हैं, बड़े भैया जैसे हैं, उनसे मैंने जब बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि यार जब जॉब छोड़ने का डिसीजन लेना ही है, ले ही लिया है, तो 3 महीने बाद का मेरा प्लानिंग था एक्चुअली, 3 महीने कुछ सेटल करके तब लूंगा। पर उन्होंने इंस्पिरेशन दिया कि करना है तो आज क्यों नहीं। लेकिन कंपनी छोड़ते समय वो हताश या परेशान नहीं थे, क्योंकि ये फैसला लेने से पहले वो रियल एस्टेट की दुनिया में अपना कदम रख चुके थे, और इसी कदम के साथ वो सफर की शुरुआत हो चुकी थी जिसने उन्हें वो बनाया जो वो आज है। अपनी जॉब छोड़ने से पहले ही संतोष रियल एस्टेट में अच्छा खासा काम कर रहे थे। इस इंडस्ट्री में बिगिनर होने के बावजूद उन्होंने अपनी मार्केटिंग और कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स के बेसिस पर एक इंदौर बेस्ड प्रॉपर्टी कंपनी के लिए 4 से 5 करोड़ का बिजनेस करके दिखाया था। मुझे सोचा कि मैं पार्ट टाइम में काम करते करते जॉब के साथ साथ 7 डेज में से 6 डेज मेरा वर्किंग था। अगर 6 दिन नौकरी करके सिर्फ 1 दिन रियल एस्टेट में पार्ट टाइम में काम करके अगर मैं 20+ प्रॉपर्टी सेल कर सकता हूँ, फुल टाइम में साथ और अच्छा कर सकता हूँ, इस कॉन्फिडेंस से मैंने जॉब छोड़ा। अब सोचने वाली बात ये है कि 10 साल फार्मा इंडस्ट्री में काम करने वाला क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट मार्केटिंग और कस्टमर हैंडलिंग में इतना अच्छा कैसे है। तो हुआ ये था कि 2011 में संतोष को अपने दोस्तों के थ्रू MLM के बारे में पता चला। MLM को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हुए उन्होंने अपनी जॉब के साथ इसमें काम करना शुरू कर दिया। संतोष जी का एक बहुत बड़ा गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अटेन करना था, और MLM ने उन्हें ये मौका दिया कि वो इस सपने को और नजदीक से देख सकें। एमवे नाम की कंपनी में काम करते हुए उनको वो बिजनेस एक्सपोजर, वो माइंडसेट और वो विजन मिला जिसने उन्हें एक बिजनेस माइंडेड इंडिविजुअल बनाया। एमवे के लिए MLM करते हुए उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, वैल्यू बेसिस पर भी और मॉनेटरी बेसिस पर भी। पर मंथ 10 लाख से ज्यादा का बिजनेस अचीव करने पे वो एमवे के चार्ट्स में सिल्वर लेवल पे पहुंच चुके थे, और ये उनके लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी, रेवेन्यू लेवल पर भी और ग्रोथ लेवल पर भी, और एट द सेम टाइम लर्निंग्स लेवल पर भी। इसी के साथ साथ वो वहाँ के बहुत सारे नए लोगों से मिले, और इस 5 साल के एमवे के MLM करने के एक्सपीरियंस ने उन्हें मार्केटिंग और कस्टमर हैंडलिंग में माहिर बना दिया। एमवे में सबसे बड़ा जो सीखने को मिला कि रिजेक्शन, नो जो बोलते हैं, मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो हमको कभी भी कोई क्लाइंट आता है मना करता है, अपने कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार इसने मना क्यों कर दिया, ये मना क्यों किया। हम सोचते हैं कि अगर मैं भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाऊँ, मैं भी 4 जगह चेक जरूर करूंगा, तो मेरे को वैसा बदर नहीं होता है। दूसरा, लोग क्या कहेंगे। अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होता है। मुझे कॉलिंग करना है तो मैं कॉलिंग कैसे कर सकता हूँ, मैं कंपनी का ऑनर हूँ। किसी को विजिट कराना है, इनफैक्ट कोई बाहर से आता है तो
मैं विजिट कराने क्यों जाऊँ, मैं तो कंपनी का ओनर हूँ, ये फीलिंग्स कभी नहीं आती है। ये सारा श्रेय देता हूँ मैं एमवे बिजनेस को, जो वहाँ पे ये चीजें जो होती हैं, मतलब ईगो पूरा खत्म हो गया। तो अपने आप को कभी मैं उस दर्जे पर नहीं देखता कि मैं बहुत बड़े लेवल पे हूँ। तो कुछ इस तरह संतोष जी अपनी जॉब छोड़कर पूरे कॉन्फिडेंस, नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ रियल एस्टेट की फील्ड में एंटर हो चुके थे। रियल एस्टेट में ही काम कर रहे अपने एक फ्रेंड के साथ संतोष जी ने आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नाम की एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करी। 2021 में इस फर्म को पार्टनरशिप में कंटिन्यू करते हुए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। दिस इवेंचुअली मेड देम गुड मनी एंड एक्वायर मोर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन दिस इंडस्ट्री। बिजनेस की एक लंबी पारी साथ खेलने के बाद 2024 में आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के दोनों ही पार्टनर्स ने पीसफुल एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट से अपने रास्ते अलग अलग करने का फैसला किया। अपनी ग्रोथ के लिए बोल्ड करियर डिसीजंस लेना, हमेशा अपने लिए सही चुनना और बेहतर अपॉर्चुनिटीज को चेस करना संतोष जी के लिए कोई नई बात नहीं थी। ये तो वो तब से करते आ रहे हैं जब वो इंडस्ट्रियल बायोटेक में अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रहे थे। 2008 में इंडस्ट्रियल बायोटेक में अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के पहले संतोष ऑलरेडी 4 अलग अलग कंपनीज में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कर चुके थे। मास्टर्स के बाद पंचकुला में संतोष ने अपनी पहली जॉब सिक्योर करी और यहाँ से अगले 10 साल के लिए संतोष जी का फार्मा इंडस्ट्री का सफर जारी रहा। इस बीच शहर बदले, कंपनीज बदली, रोल्स बदले, लेकिन बेहतर अपॉर्चुनिटीज को चेज करना वो नहीं बदला। वो एटीट्यूड वैसा का वैसा ही रहा, वो जज्बा वैसा का वैसा ही रहा। इसी एम्बिशन के चलते संतोष ने 2011 में सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इंटरव्यू क्रैक किया और उस जॉब के लिए इंदौर शिफ्ट हो गए। 2011 से 2012 तक संतोष ने सिप्ला में एक क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल पर नौकरी करी और इस दौरान 2 मेजर चीजें घटित हुई। पहली, सिप्ला के बाद संतोष जी को अपनी ड्रीम कंपनी रैनबैक्सी में जॉब मिली और दूसरी, संतोष जी और उनकी वाइफ अपने दोस्तों के थ्रू MLM से इंट्रोड्यूस हुए। 2018 तक MLM और रैनबैक्सी में काम करने के बाद संतोष जी ने रियल एस्टेट की दुनिया में अपना कदम रखा। 2024 में आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से सेपरेट होने के बाद अब वक्त आ गया था आज तक के अपने सारे नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और सबसे जरूरी अपनी कोर वैल्यूज को सेंटर में रखते हुए अपनी खुद की कंपनी एस्टैब्लिश करने का। जनवरी 2025 में संतोष जी स्टार्टेड हिज ओन कंपनी इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जिसका लक्ष्य है रियल एस्टेट कस्टमर्स को अपनी प्रॉपर्टी बाय एंड सेल करने में हेल्प करना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, संतोष जी ने अपनी इस कंपनी के साथ वो सारी परेशानियां दूर करने की कोशिश की है जो एक आम आदमी प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त फेस करता है। तन मन धन से हम चाहते हैं कि कोई भी क्लाइंट आए वो वापस नहीं जाए। इधर से कोई भी रिक्वायरमेंट, छोटा प्लॉट हो, छोटा फ्लैट हो, बड़ा मकान हो, बड़ा बंगला हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, कुछ भी हो, सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और एक रीजनेबल रेट। बहुत लोग निकालते हैं ऑफर कि मैं ये ऑफर दे रहा हूँ, रजिस्ट्री फ्री है, ये गाड़ी फ्री है, वो गाड़ी फ्री है, बट हम कोशिश करते हैं कि रीजनेबल रेट में उनको प्रॉपर्टी मिल जाए। हमारी कमाई भले थोड़ी बहुत हो, बट सामने वालों को प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, हमारा मेन मकसद होता है। बचपन में संतोष जी wanted to become a doctor and help others. Though he didn't become one, but the feeling of helping others was rooted so deep enough that he induced the same into the vision for his company. वो अपना ड्रीम है कि कम से कम 1000 एसोसिएट्स पार्टनर अपने साथ काम करें आने वाले 3 से 4 साल के अंदर में। एसोसिएट्स पार्टनर बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, उसका मकसद ये है कि मैं मैक्सिमम लोगों को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा रोजगार देने का अवसर प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैं खुद जॉब करता था, जॉब छोड़ने का रीजन ही सबसे बड़ा ये था कि अगर मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करता हूँ तो साथ में मैक्सिमम लोगों को कुछ न कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिला सकता हूँ रोजगार के रूप में। उसके लिए मैंने एक इनिशिएटिव भी लिया है कि सभी को हमने बताया है कि आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन हो जो 100% डेडिकेटेड हो, ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो और फाइनेंशियली बहुत वीक भी हो, वो भी मेरे लिए वेलकम है। उसको मैं फाइनेंशियली मैं सपोर्ट करूंगा अगले 3 महीने के लिए, जब तक उसका इनकम चालू नहीं होता है। तो ट्रेनिंग भी देंगे प्रॉपर और वो अर्न करेगा इनकम। इस टाइप से हम समाज के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं जिससे कुछ हेल्प हो जाए, कि कहीं ना कहीं डोनेशन करने की बजाय शायद मुझे लगता है कि इस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ। ये मेरा ड्रीम है। मतलब संतोष जी ने कम्प्लीटली अपनी वैल्यूज, एम्पैथी और डेडिकेशन को साथ जोड़ा है, जिसे वो अपनी कंपनी के मेन गोल केयर बियॉन्ड ओनरशिप के तहत पूरा करते हैं। Today, IPM is ready and in position to employ people who are hardworking, diligent, and wants to become settled in life monetarily. This is not only limited to his office but his interpersonal relationships as well.
Santosh doesn't shy away from taking that extra step, that extra mile for his customers and even for his employees. जैसा कि हमारे जो सर है मिस्टर संतोष प्रसाद पाल, इनका हमेशा एक ही लक्ष्य होता है, ये प्रॉपर्टी बेचना इनका लक्ष्य नहीं। इनका लक्ष्य है कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ हमारी कंपनी में आते हैं उनको प्रॉपर्टी लेने में क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, तो उनका एक ही लक्ष्य रहता है उन सुविधाओं पे काम करना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्लाइंट हमारे यहाँ आते हैं, उनका क्या बजट है, उनको किस अकॉर्डिंग उनका वर्क पैलेस कहाँ पे है, तो इन सभी चीज को वो जेन्युइन तरीके से समझते हुए उनको उस लोकेशन पे उनके बजट के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर्टी देते हैं, जिससे आने वाले समय में क्लाइंट को किसी प्रकार का कोई परेशानी हैंडल नहीं करना पड़ता। संतोष सर की जो ट्रेनिंग से, संतोष सर की जो मेंटरशिप और गाइडेंस है, उसके थ्रू कैसे क्या रिजल्ट उसके आते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने अभी तक देखा इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में संतोष सर के द्वारा जो गाइडेंस मिलती है, उससे अगर कोई रियल एस्टेट से अननोन पर्सन भी अगर करियर बनाता है अपना यहाँ पर आके सर के गाइडेंस में, तो उसको विद इन 6 मंथ और 1 ईयर के अंदर ही काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जो कि एक नया करियर अगर व्यक्ति स्टार्ट करता है तो विद इन 6 मंथ और 1 ईयर में किसी और करियर में या किसी और गाइडेंस के साथ इतना अच्छा रिजल्ट मिलना मुश्किल है। कि यहाँ का एनवायरनमेंट एक ऑफिस वाला एनवायरनमेंट नहीं है, एक फैमिली की तरह हम लोग सब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और सर के साथ भी बिल्कुल यही फीलिंग आती है। सर बहुत सपोर्टिंग नेचर के हैं और बहुत अच्छे से हमारे क्लाइंट के साथ डील करते हैं और हमारे साथ भी सर का कनेक्शन बहुत अच्छा है। Not only Santosh ji is an inspiration for the real estate industry and his mates, but he's also on his way of becoming an inspiration for other humans too. उनकी कंपनी की कोर वैल्यूज में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ दिखाई देती है। इन वन वे और द अदर ही हैज ऑलवेज गिवन बैक एंड कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी। कभी ब्लड डोनेशन कैंप्स, कभी फूड डोनेशन या कभी क्लोथ्स डोनेशन, किसी ना किसी जरिए वो सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प करते रहते हैं। गॉड से लिटरली मैं सबके सामने बोल सकता हूँ कि मैं यही प्रे करता हूँ कि मेरे कंधे इतने मजबूत करना कि जो मेरे टीम में आए मैं उनको संभाल पाऊँ और टीम बड़ी कर पाए। और टीम जो भी आए उसके मंथली इनकम एक अच्छा खासा हैंडसम इनकम 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख मंथली कमाए, बस उनकी लिए प्रे करता हूँ मैं। बाई डिफॉल्ट नो डाउट अगर वो ग्रो करेंगे तो कंपनी बाई डिफॉल्ट ग्रो करेगी। बट ये है कि अंदर से कभी भी मैं कितना कमाऊँ ये मैं कभी नहीं सोचता। मेरी टीम कितना कमा सकती है मैं उनके बारे में सोचता हूँ। कंपनी के लिए कितना ग्रो कर जाए ये बारे में सोचता हूँ। जो कस्टमर अपने यहाँ आए वो हर कस्टमर 100% संतुष्टि से अपने यहाँ से बाहर निकले, ये हमारा प्राइमरी गोल है। बस यही विजन है, यही ड्रीम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस कहानी की शुरुआत में हमने बात की थी रिच एंड सक्सेसफुल होने के सीक्रेट की। संतोष जी और इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की कहानी ने ये साबित कर दिया है कि इस रिच एंड सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन विद फेथ while having a compassionate heart. His story reminds us that hard work is the only way of achieving stable long-term success. तो ये थी हमारी आज की कहानी और ये था हमारा आज का सबक। If you like this story, if you like my storytelling, then subscribe to this channel and stay tuned because we will bring more such stories and more such amazing people with their stories, with their life and with their experiences. Stay tuned. See you on the other side.